सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमारा बैकलिंक्स का ही था, एसईओ की इस प्लेलिस्ट का। और उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे बैकलिंक्स क्रिएट करने से आपका डीएपीए इंक्रीज होता है, कैसे बैकलिंक्स क्रिएट करने से आपकी सर्च रैंकिंग्स इंप्रूव होती हैं, और कैसे बैकलिंक्स क्रिएट करने से आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होता है। बैकलिंक्स के सारे बेसिक्स हम लोग लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बैकलिंक्स को एक्चुअल में क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को कॉपी करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा और एडवांस बना के अपने ब्लॉग के ऊपर अप्लाई करके अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके एक बेटर बैकलिंक का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो अपने ब्लॉग के ऊपर और अपनी सर्च रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। किस तरीके से आप लोग डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो, क्या वेज है क्रिएट करने के, और कैसे कैसे आप लोग इन चीजों को रियली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने ब्लॉग के ऊपर। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको सारी चीजें डिट्टो एग्जैक्टली क्लियर अप हो जाएंगी कि कैसे आप बैकलिंक्स क्रिएट करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बैकलिंक्स की कि एक्चुअल में बैकलिंक्स होता क्या है, ये सब चीजें तो हम लोग बात कर चुके हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि बैकलिंक्स को क्रिएट करना कैसे। तो बैकलिंक्स को क्रिएट करने बेसिकली दो टाइप के हमारे पास बैकलिंक्स है, डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स। दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं कि डू फॉलो को कैसे क्रिएट करना है, नो फॉलो को कैसे क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को मर्ज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करें डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स की कि कौन से को क्रिएट करना ज्यादा आसान है, तो बेसिकली नो डाउट नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करना ज्यादा आसान है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा है, वो डू फॉलो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही तो, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगी, गुड थिंग्स टेक टाइम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए पहले आप फोकस करो नो फॉलो बैकलिंक्स पे कि अपने वेबसाइट के कुछ नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करो। नो फॉलो बैकलिंक्स मतलब किसी अदर वेबसाइट के ऊपर जो आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है, जो आपको आर्टिकल लिखना अलाउ करती है, जो आप लोगों को एडिटिंग अलाउ करती है कमेंट्स के अंदर, उन जगह पे अपने वेबसाइट के लिंक डालने शुरू करो, अपने पोस्ट के लिंक डालने शुरू करो। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेबसाइट है quora.com या फिर medium.com, या फिर आप वीकेंड से लिंक्डइन भी ले सकते हो। ये तीनों ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये तीनों ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप लोग कुछ इनपुट कर सकते हो, जहां पे आप लोग कुछ पोस्ट कर सकते हो। और उस पोस्ट के अंदर, वो पोस्ट इन वेबसाइट्स के ऊपर रहने वाली है, लेकिन उस पोस्ट के अंदर आप अपने वेबसाइट का, अपने आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। और उस लिंक के थ्रू यूजर जो आपके इन वेबसाइट के आर्टिकल पे आएगा, उस लिंक के थ्रू आपके ओरिजिनल आर्टिकल पे चला जाएगा, आपकी वेबसाइट के आर्टिकल पे चला जाएगा। लेकिन ये नो फॉलो बैकलिंक्स इसलिए है क्योंकि ये तीनों वेबसाइट्स आपके आर्टिकल का, जो कि आप देखो यहाँ पे दो आर्टिकल्स है बेसिकली जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 वो आर्टिकल है जो आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर लिखने वाले हो, और आर्टिकल 2 वो आर्टिकल है जो आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल 2 का लिंक लिंक आप लोग इस आर्टिकल 1 में डालने वाले हो, और वो आर्टिकल 1 इन वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा है। तो इन वेबसाइट्स के विजिटर्स को, इन वेबसाइट्स के यूजर को ये आर्टिकल दिखेगा, और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद यूजर आपके इस आर्टिकल के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा आपका एक कंप्लीट चेन। तो आपने आर्टिकल 1 के ऊपर अपना आर्टिकल 2 का लिंक डाला, लेकिन ये तीनों वेबसाइट्स इस बात की गारंटी नहीं लेती कि आर्टिकल 2 ट्रस्टेड है, आर्टिकल 2 का जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना विजिटर के लिए सेफ है या नहीं है। ये तीनों वेबसाइट्स गूगल को रिकमेंड नहीं करते कि आर्टिकल 2 के ऊपर जाओ। इसलिए ये वाला जो लिंक है, इनके ऊपर बनाए गए जो लिंक्स है, वो सारे के सारे नो फॉलो बैकलिंक्स है। ठीक है, आप यहाँ पे यूट्यूब भी ले सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपका फेसबुक पेज है, अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है, तो आप वहां पे अपने अपने लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो और यूजर उसके थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। टेलीग्राम के थ्रू आप यूजर को लेके आ सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स हैं नो फॉलो बैकलिंक्स के। ठीक है, बहुत सारे देखो। एक चीज मैं आपको बताऊं, नॉर्मल सी एक चीज, एक मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से मैं निकालना चाहता हूं। मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक सबमिट कर दिया और उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पैम लिंक है, और उस लिंक के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है, उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है और कोई ट्रैफिक नहीं है, तो ऐसे में वो लिंक को मैं अपनी ओपिनियन में बताऊं, मैं बैकलिंक कंसीडर नहीं करता। भले ही उसको सर्च इंजन बैकलिंक कंसीडर कर ले, भले ही उससे आपकी नाम चारेगी, मतलब बिल्कुल वी कैन से नेग्लिजिबल,
आपकी जो एसईओ स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो बैकलिंक नहीं है। क्योंकि एक बैकलिंक, रियल बैकलिंक वही है जो आपको लिंक जूस प्रोवाइड करके दे सके, जो आपको ट्रैफिक ला के दे सके आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो हमेशा ऐसे बैकलिंक्स को क्रिएट करने पर फोकस करो जो एक्टिव हो। भले उनको नंबर में कम क्रिएट करो, भले उनको आप क्वांटिटी में कम क्रिएट करो, लेकिन जेन्युइन बैकलिंक्स क्रिएट करने की कोशिश करो, भले वो नो फॉलो बैकलिंक हो, भले वो डू फॉलो बैकलिंक हो। इसलिए अगर आप इनके ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट करते हो तो आई होप सो आपके पास मैक्सिमम इनके थ्रू विजिटर्स आएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे लिखी, इन पे लाखों करोड़ों विजिटर्स एक्टिव रहते हैं एक टाइम पे। और इन वेबसाइट्स के थ्रू आप लोग अपने आर्टिकल 2 के ऊपर इस आर्टिकल 1 के थ्रू विजिटर्स पुश कर सकते हो। ठीक है, ये बात हुई हमारी नो फॉलो बैकलिंक्स की। नो फॉलो बैकलिंक करने के लिए क्रिएट आप लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो कुछ नंबर ऑफ वेबसाइट्स की जहां पे आप अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, जहां पे आप कोई पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को कॉपी कर सकते हो। मैं कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी पे अभी आऊंगा, वो चीजें हम बाद के लिए रखते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिए, जब भी आप लोग कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी पे जाते हो तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैकलिंक क्रिएशन में। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अभी हम लोग बात करते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स की, कि डू फॉलो बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करे जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जेन्युइन मेथड के थ्रू डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने की, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मेथड्स ही हैं। एक तो है गेस्ट पोस्ट, एक है रिक्वेस्ट, एक है पे फॉर इट। ये 3 तरीके हैं आपके डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने के बेसिकली। एक तो अगर आपको किसी वेबसाइट के ऊपर जिस पे अच्छा खासा ट्रैफिक है और वहां पे आपको गेस्ट पोस्ट करने को मिल जाता है, गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि आप वहां पे अपना कोई पोस्ट सबमिट कर सकते हो, भले ईमेल के थ्रू या फिर डायरेक्ट वहां पे कोई ऐसा पोर्टल मिलता है, तो वहां पे आप जाके गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, उसके अंदर अपना लिंक एम्बेड कर सकते हो या फिर लिंक डाल सकते हो। इस तरीके से आप लोग विजिटर को लेके जा सकते हो और वो डू फॉलो बैकलिंक होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि आप लोग अगर किसी की वेबसाइट अगर आपको दिखी, मान के चलो आपका एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट आपने रन की है और आपने देखा कि टॉप पे भी एक डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट रैंक कर रही है उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक है। आपने क्या किया, उसके एडमिन को, उसके वीकेंड से वेबसाइट के क्रिएटर को आपने अप्रोच किया, आपने उससे रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज मेरा एक लिंक डाल दो, मेरी एक वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करने दो मेरे को अपनी वेबसाइट के ऊपर, या फिर आप लोग मेरे को एक पोस्ट करने दो जिसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट का लिंक वहां पे डाल सकूं। अगर वो मान जाए तो आप लोग यहाँ पे इजीली रिक्वेस्ट करके एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो और एक जेन्युइन डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तीसरा है हमारे पास पे फॉर इट, जो कि जनरली आज के टाइम में चल ही रहा है। जिसकी वेबसाइट टॉप पे है वो आज के टाइम में आपसे पेमेंट लेगा ही लेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बैकलिंक बनाने का। देखो बैकलिंक का ऐसा नहीं है, बैकलिंक काफी ध्यान से आप लोगों को बनाना है। बैकलिंक ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी जाके बना दिया, क्योंकि गूगल के ऊपर सारा ट्रस्ट का खेल है। अगर आपने किसी एक ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट कर दिया जिसको गूगल ने स्पैम कंसिडर करा हुआ है, जिसको गूगल ने इनवैलिड कंसिडर करा हुआ है, तो उसका जो एक लिंक चेन है वो आपकी वेबसाइट तक चलेगा और आपकी वेबसाइट को भी स्पैम या फिर अनट्रस्टेड जो है गूगल कंसिडर कर सकता है। इसलिए कभी भी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट ना करें जिसके ऊपर गूगल का कोई इनवैलिड एक्टिविटी का रिकॉर्ड हो या फिर जिसके ऊपर वी कैन से स्पैमिंग का कोई रिकॉर्ड हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। बैकलिंक बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी आपको ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है कि यार जहां पे मिला वहां बैकलिंक ठोक दिया या फिर यहां पे बैकलिंक बना दिया। कभी ऐसे नहीं करना। हमेशा या तो सबसे पहले क्या करना है, जेन्युइन वेबसाइट्स को ढूंढना है और उन्हीं के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करना है और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक क्रिएट करना है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आ सके, जिसके थ्रू आपको लिंक जूस मिल सके। ये बात समझ में आ गई। इन तरीकों से आप लोग बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, नो फॉलो और डू फॉलो। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी का, जो कि सबसे ज्यादा गोल्डन पॉइंट है, जहां पे आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जहां पे आप लोग इजीली बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी की कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी होती क्या है, तो अगर मैं मान के चलो मेरी एक वेबसाइट है एक्स, ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट है ए। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग निश के अंदर अपनी एक्स नाम की एक वेबसाइट क्रिएट की है। ठीक है, और ये जो ए नाम की वेबसाइट है ये डिजिटल मार्केटिंग निश के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के अंदर टॉप पे रैंक कर रही है गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने ये एक्चुअल में मेरा कॉम्पिटिटर हुआ। ए जो वेबसाइट है ये मेरी कॉम्पिटिटर हुई, मतलब मेरे को फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन एक्वायर करनी है और उसको ये पहले से एक्वायर करके बैठी है। तो ए या बी नाम की जो दूसरी वेबसाइट्स है जो टॉप पेज पे रैंक कर रही है वो सारी मेरे कॉम्पिटिटर्स हुए मेरे निश के अंदर, वो सारा मेरा ट्रैफिक चूस रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी कैसे कॉपी करनी है, तो मैं आपको दो वेबसाइट्स बता रहा हूं। एक तो है उबर सजेस्ट, एक है आपका एचरेफ। ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें थोड़ा आपको पेड चीजें भी मिल जाती हैं और ये बिल्कुल पेड है।
ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप लोग अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डाल के या फिर वो कीवर्ड डाल के अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स के बैकलिंक्स देख सकते हो कि उस बंदे ने, जो कि आपका कॉम्पिटिटर है, उसने कहां कहां से बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, इस ए नाम की वेबसाइट ने अगर 10 जगह से बैकलिंक्स क्रिएट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस ए नाम की वेबसाइट ने टोटल 10 जगह से बैकलिंक क्रिएट करे। ठीक है, टोटल 10 बैकलिंक्स क्रिएट किए। अब अगर मैं बात करूं कि जब ये ए बंदा इन 10 जगह से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकता है, तो क्या मैं, जो कि मैं अभी एक बिगिनर हूं और जिसने अभी अभी ये शुरू किया है बैकलिंक बनाना, वो क्या मैं ऐसी जगह से बैकलिंक्स क्रिएट नहीं कर सकता? चलो 10 के 10 तो छोड़ो, क्या मैं इन 10 में से 5 वेबसाइट्स के ऊपर भी बैकलिंक क्रिएट नहीं कर सकता? ऑब्वियस सी बात है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि इस बंदे ने करे हैं ऑलरेडी। डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करना आई नो हार्ड है, लेकिन नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट करना तो आसान है। क्या आप केवल इन्हीं 3-4 वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हो? कोरा, मीडियम, यूट्यूब, ऐसी वेबसाइट के ऊपर तो आप लोगों को हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना। आप लोगों को और भी वेबसाइट्स ढूंढने हैं, और भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट ढूंढने हैं जहां बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जहां जहां आपके कॉम्पिटिटर ने बैकलिंक बनाए हैं वहां आपका बैकलिंक होना चाहिए। तभी आप लोगों के नंबर ऑफ बैकलिंक्स इंक्रीज होंगे, तभी आपका एसईओ स्कोर सुधरेगा, और तभी आपकी पेज रैंकिंग सुधरेगी, आपकी वेबसाइट रैंकिंग सुधरेगी गूगल फीड के अंदर। इसलिए जो भी आपका ए अगर कॉम्पिटिटर है, इसने अगर 10 जगह बैकलिंक्स बनाए हैं, तो उनके आधे एटलीस्ट, कम से कम उनकी आधी जगह पे बैकलिंक्स आपको क्रिएट करने हैं, और उन्हीं सेम प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट करने हैं। क्योंकि अगर ये बना सकता है तो आप भी बना सकते हो। तो ए वेबसाइट्स ने, अगर इस ए नाम के बंदे ने बैकलिंक क्रिएट करे हैं किसी दूसरी वेबसाइट से, और आपने इसके बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए, यहां से 5 अगर आपने बैकलिंक्स निकाल लिए, और ए के बाद कोई दूसरी वेबसाइट है बी नाम की जो कि इसके बाद रैंक कर रही है, और इसके पास से भी आपने 5 बैकलिंक्स निकाल लिए, ऐसे करके आपने 4 वेबसाइट्स को विजिट किया, और आपके ऐसे करके 20 बैकलिंक्स क्रिएट हो गए। इनके कितने कितने बैकलिंक्स हैं? 10 मैक्सिमम ए के। आपके कितने हो गए? 20। आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, 100% इंप्रूव होगी। हो सकता है फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाओ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं है अभी, डोमेन अथॉरिटी नहीं है उसके पास कुछ भी। इसलिए हमेशा बैकलिंक्स, नंबर ऑफ बैकलिंक्स पे ध्यान दो कि आपके नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने, और कितने क्वालिटी बैकलिंक्स आप क्रिएट कर रहे हो। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मिलकर आप लोगों को एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे आपको काम करना है। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी को ऐसे कॉपी करना है। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी को कॉपी करने के साथ साथ मॉडिफाई करना है, उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाना है। तो आपको मैंने जितने भी तरीके बताए, ये सारे काफी आसान है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी कैसे कॉपी करनी है, वीडियो पहले से क्रिएट करके रखा है मैंने बैकलिंक्स के ऊपर, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एसईओ के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं हर सैटरडे संडे लाइव आऊंगा शाम 7 से 8 बजे। आप लोगों को वो ज्वाइन करना ही करना है, आपके सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि जितना मैं कंटेंट मेहनत से क्रिएट करता हूँ, उतनी मेहनत से आई होप सो बहुत कम क्रिएटर्स ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो आप लोगों को मेरे को मोटिवेटेड रखना होगा, और मेरे को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।